क्यों संभलना है? क्योंकि ये माया नगर, ये जहां तुम रह रहे हो ना, ये माया नगर। और माया का अर्थ ये होता है, माया नगर में सब भूल जाते हैं। किस लिए मनुष्य जीवन मिला है वो भी भूल जाता है। मेरा क्या कर्तव्य है वो भी भूल जाता है। सब भूल जाता है। माया का प्रभाव मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भुला देती है। सिर्फ खाना पीना भोगना सोना बस यही चालू रहता है। सुबह से लेकर शाम तक भोग विलास में जिंदगी गुजरती है। विषय भोगों में पड़े रहते हैं लोग। नशा व्यसन में डूबे रहते हैं लोग। बहुत दुख भोगते रहते हैं लोग। कलह कलेश में 100 वर्ष जिंदगी के गुजर गए। पति पत्नी लड़ते झगड़ते, पिता पुत्र संघर्ष करते करते पूरी जिंदगी में विश्राम नहीं मिला, सुख नहीं। क्यों? क्योंकि फिसल गए माया नगर। इस माया नगर में कृपया सावधान हो जाए। चलना संभल संभल के माया नगर। यदि तुम नशा में डूब गए हो तो समझ लो तुमको माया ने लूट लिया। यदि व्यभिचार में तुम फंस गए हो तो तुम माया की गुलाम हो चुके हो। यदि तुम बहुत क्रोध करते हो तो माया ने तुम पर शिकंजा कस दिया है। यदि लोभ लालच में फंसे हो, अभिमान दिखाते हो तो माया तुम पर हावी हो चुकी है। यदि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार को तुमने खत्म कर दिया है, दया क्षमा संतोष विवेक विचार और प्रसन्नता हमेशा बनाए रखते हो, तो समझ लो इस माया नगरी में तुम जीत हासिल कर चुके हो। जीत हासिल हो गई। इस माया में जो फंस जाता है वो दुखी बहुत होता है, हमेशा दुखी रहता है। बुद्धि मारी जाती है। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है। शराब तुमको आकर्षित न कर पाए। किसी का रूप सौंदर्य तुमको चरित्र से डिगा ना सके। किसी का धन तुमको लालच में फंसा ना सके। तो समझ लेना तुमने माया को जीत लिया है। तुम मायापति हो गए। अब तुम माया के ऊपर राज्य कर रहे हो। और यदि तुम जहां गए वहीं फंस गए। शराबियों के साथ कभी बैठे तो शराब पीना शुरू कर दिया। जुआरियों के संग जुआ खेलना शुरू कर दिया। ताश वालों के संग ताश खेलने लग गए। गाली गलौज वालों के साथ गाली देना सीख लिया। गंदगी रखने वाले लोगों से गंदगी सीख कर आ गए। तो समझ लेना कि माया तुम्हारे ऊपर राज्य कर रही है। तुम गुलाम हो गए। संभल कर चलो। पिताजी को कभी गाली न देना। संभल कर रहिए। माँ के ऊपर मारने के लिए हाथ मत उठाना। माँ के लिए तुम कितने बड़े हो जाओ उम्र में, योग्यता में, लेकिन बेटे ही हो। माँ कभी भी डांट सकती।
मैं साधु बन गया, 10,000 लोगों को प्रवचन सुनाता हूँ। एक दिन मेरी माता जी ने कहा, तुमको पैसा चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन किसी से उधार उधूर मत लेना, लपड़े मत फंसना, उधार मत लेना, हम दे देंगे 10-5 लाख जो बता दोगे। तो हमने कहा क्यों माता जी? बोले मैं सोचती हूँ कि तुम संत बने हो तो महान संत बनो, सब फालतू काम है। हमको समझा रही थी। माँ हमेशा अपने बेटे को समझाती है, सासू अपनी बहू को समझाती है, लेकिन दुर्भाग्य है बेटा समझना नहीं चाहता, बहू सुनना नहीं चाहती। गुरु हमेशा अपने शिष्य को समझाता है, क्यों? महान बनने के लिए। लेकिन शिष्य जो समझ लेता है वो महान हो जाता है, नहीं समझता है ढोलनाथ बना रहता है। बस ढोल बाबा, शंख बाबा, समझो। सासू यदि को समझाती है, अहंकार छोड़कर विनम्रता से सासू की बात को सुन लो। टूटी फूटी भाषा है, लेकिन उसका भाव तुम्हारे लिए टूटा फूटा नहीं है। भाव तो बहुत बड़ा है कि मेरी बहू मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ और महान बने, मुझसे ज्यादा सुखी रहे। इसलिए सासू कदम कदम पर तुमको समझाती है और संभालती है। ऐसी सासू के पैर छूकर आशीर्वाद लिया करो, उससे नाराज मत हुआ करो। बार बार गुरु के पैर छुओ, नमन करो, सिर झुकाकर चरणों में लगा दो। ये गुरु जन्मजात गुरु होता है। ये कोई बीच में चाहे कि जबरदस्ती में गुरु बन जाऊं, बहुत दुर्दशा हो जाएगी। जो लोग चालाकी से गुरु बनने की कोशिश किए हैं उनकी बहुत दुर्दशा हुई, ढोंगी गुरु की। ये तो जन्मों जन्मों की तपस्या के परिणाम से गुरु का अवतार होता है। और गुरु का मतलब होता है पूरी दुनिया को राह बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला और सबके दुखों को दूर करके सबको सुख के सागर में डुबकी लगवाने वाला, वो गुरु होता है। कितने लोगों में शिष्य का तो लक्षण नहीं हो, गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश नाकाम होगी, आपकी बर्बाद हो जाओगे आप। चुट्टई छोड़ा नहीं है तो महंत बनने चले। अरे चोर, बेशरम कहीं का।